मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको इमाम हुसैन का जमाना समझ में आ जाए। मसलन अगर आज आपका शायद कल मिसाल दी कि नहीं, आज आपको पता चले कि मसलन किसी हुक्मरान ने 4 अरब रुपए चोरी किए, तो आप लोगों को ताज्जुब होगा या एक नॉर्मल न्यूज है आप लोगों के लिए? भाई फला हुक्मरान 4 अरब लेके भाग गया, तो शायद हमारा रिप्लाई है जनाब ये तो छोटा चोर है, हमने तो 10 अरब भी सुने। आप सुनो कि मसलन कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ और 40 लोग उस बम ब्लास्ट में मर गए। क्या ये शॉकिंग न्यूज है आपके लिए या एक नॉर्मल न्यूज है आपके लिए? कि मोटरवे पे मसलन किसी खातून का रेप हो गया, क्या ये शॉकिंग न्यूज है आपके लिए कि एक मुसलमान मुल्क में रेप हो जाता है? एक मुसलमान हाकिम इतना पैसा लूट के जाता है, कोई अफसर रिटायरमेंट के बाद इतने जजीरे खरीद लेता है, क्या ये आपके लिए शॉकिंग न्यूज है? नहीं, ये फासिक मुआशरे की निशानी है कि जिस मुआशरे में गुनाह आम हो जाए, मतलब मेंटली लोग एक चीज को एक्सेप्ट कर लें कि 4 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं, 5 अरब का चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं। कौन सी कौमें खुददार होती हैं, कौन सी कौमें इज्जत वाली होती हैं? कि मौलाना पाकिस्तानी पासपोर्ट की कैसे इज्जत होगी जब हाकिम खुददार नहीं, जब कौमें नेशनलिस्ट ना हो? एक कौम कब नेशनलिस्ट बनती है? जो अपने कल्चर को बचाती है, जो अपनी तहजीब को बचाती है, जिसे हम कहते हैं सिविलाइज्ड कौमें। लेकिन जो मेंटली वेस्टर्नाइज हों, जो मेंटली गुलाम हो, कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक अच्छी आदत थी, वो जहां भी जाता था अपना लिबास पहन के जाता था। ये खुददार कौमों की निशानी है कि जो अपने कल्चर को, अपने लिबास को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आप शख्सियात को, एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को पहचान सकते हो अगर उनकी सोच को पहचानना चाहते हो तो मासूम फरमाते हैं इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। उसका लिबास बताएगा कि ये किसको फॉलो करता है। और फरमाया कि हमारे अदुव का कभी लिबास ना पहना करो, जो चीज दुश्मन की पहचान है वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। कि हमारे हाजिर वजीर आजम ने जब निगरान दौर में वजीर आजम थे और आज वजीर आजम है, इन्होंने एक ही शलवार कमीज सिलवाया है, वो भी नीले रंग का। मैंने सिर्फ वही देखा है, वो भी बहालत मजबूरी कभी कभी बेचारे पहन लेते हैं, वरना ज्यादातर लगाव किसके साथ है? वो उसी शलवार। क्योंकि कौम का जो वजीर आजम होता है वो कौमों का फेस होता है। आप इंडिया को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, जहां जाता है वो अपना लिबास पहन के जाता है। लिबास जब मतलब ये खुददार कौम है, मतलब ये अपने कल्चर को प्रमोट करने वाली कौम है। क्यों फरमाया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं? अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। वजीर, वज़रा, हुक्मरान वो कौमों का फेस होते हैं। अब यजीद बना हाकिम, द फेस ऑफ द नेशन, इस्लामी ममालिक का फेस है। जब कौमें छोटे गुनाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हुक्मरान बड़ा गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने 1 अरब की चोरी को अगर एक्सेप्ट कर लिया, कल 4 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे, परसों 8 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब पहला जुल्म मदीने में हुआ तो मदीने वाले खामोश रहे, फिर दूसरा जुल्म हुआ, असहाब रसूल कत्ल हुए, खामोश रहे, फिर तीसरा जुल्म हुआ, नवासे रसूल के बदन पे तीर लगाए गए इमाम हसन, माशरा खामोश रहा। फिर जंग में मौला हसन के कदमों से मुसल्ला खींचा गया, माशरा खामोश रहा। तब जाके करबला आती है। करबला एक नॉर्मल वाकया नहीं है शियों के लिए, स्टडी करना चाहिए भाई क्यों हुआ वाकया करबला, असबाब कौन से थे, आलात कौन से थे। फसाद एक दिन में नहीं होता, किसी मुल्क में इनकलाब एक दिन में नहीं होता कि लोग समझे खुमैनी साहब ने बस निकले और कौम निकली और ईरान में इनकलाब आ गया। नहीं मेरे अजीज, शहीद सफवी, शहीद मदनी, शहीद मेहराब, दस्तगायब जैसे लोग, ये मेहनतें थी आगे शिराजी बुजुर्ग, कौमों की मेंटली तरबियत की जाके कौम तैयार हुई। पहले इस पे आमादा करो कि लोग गलत को गलत बोलें, लोग सही को सही बोलें। जिस कौम के अंदर ये चीज मिक्स हो जाए कि उनको सही गलत लगने लगे या सिर्फ खामोश हो जाए कि ज़ियारत आशूरा मौला समेअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह,
जो कत्ल हुसैन में शामिल नहीं थे लेकिन सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और खामोश रहे। मौला फरमाते उस पर भी अल्लाह की क्या है, लानत है। जो जुल्म सुने और जुल्म के ऊपर क्या रहे, खामोश रहे।